शासनपति वीतराग प्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। वर्तमान आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं घोर तपस्विनी साध्वी श्री चेतना जी महाराज, उगड़ तपस्विनी साध्वी श्री चंदना जी बिल्लो जी महाराज आदि ठाना। तो आयाहिनं करे में बंसामी नामंसामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यां चेय्यां पद्मासामी हिणवंतामी तीखुतो आयाहिनं करे में बंसामी नामंसामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं पद्मासामी विभूतो आयाहिनं करेमि वन्दामि नमस्कामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यं चेय्यं पद्मासामी। सुख साता जी सबको साता है। हाँ जी। यह आगम वाचना अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब का उपवास। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब का उपवास। तप शिरोमणि महासाध्वी श्री सुव्रता जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करबद्ध विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव श्री जी आप पधारें और अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारें गुरुदेव, पधारें गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगध्यायाण नमो लोये सव साहुण केशो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंत संवेसिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज
अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 8वां स्थान सुनाया जा रहा। 8 बातों का जिसमें संग्रह है। कल महाविद्य क्षेत्र का वर्णन चल रहा था। तो अब भी महाविद्य क्षेत्र के संबंध में 8 की जो बातें हैं उनको बताया जा रहा। जम्बू मंदर पुरच्छी मेदम सियाए महानये उत्तरेण उकोस्पय 8 अरहंता 8 चक्रवट्टी 8 बलदेवा 8 वासुदेवा उपजिंसुवा उपजंती व उपजिसंती व। जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है उसके पूर्व की ओर सीता महानदी सियाय महानये उत्तरे सीता महानदी के उत्तर की ओर उकोस्पय उत्कृष्ट रूप से 8 अरहंता 8 तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमात्मा एक समय में हो सकते, क्योंकि 8 विजय, एक विजय में केवल ज्ञान के धारक एक समय में एक ही तीर्थंकर भगवान होते। तो 8 अरहंता 8 चक्रवर्ती एक समय में 8 चक्रवर्ती उन 8 विजयों में अलग अलग हो सकते हैं। 8 बलदेवा 8 बलदेव एक समय में 8 वासुदेवा 8 वासुदेव उपजिंसु व उत्पन्न हुए। उपजिंसु जो भूतकाल की क्रिया, उपजंती व उत्पन्न होते हैं जो वर्तमान काल की क्रिया, उपजिसंति व उत्पन्न होंगे। ज्यादा से ज्यादा 8 तीर्थंकर भगवान एक समय में पैदा हुए, चक्रवर्ती हुए, बलदेव हुए, वासुदेव हुए, या एक समय में होते हैं और होंगे। मतलब एक समय में ज्यादा 8 हो सकते, लेकिन यह है जिस समय तीर्थंकर भगवान हो उस समय चक्रवर्ती हो। यदि चक्रवर्ती है तो उस समय वासुदेव और बलदेव नहीं। जिस समय वासुदेव बलदेव है तो उस समय चक्रवर्ती नहीं होंगे। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सियाय महानये दाहिनेण उकोस्पय एवं चे। जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पूर्व की ओर सियाय महानये सीता महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर उकोस्पय एवं चे उत्कृष्ट रूप में इसी प्रकार कहना। सीता महानदी के दक्षिण की ओर भी 8 विजय। तो एक एक विजय में एक समय में तीर्थंकर जन्म ले तो एक ही मतलब 8 जन्म लेते। तो ऐसे 8 ने जन्म लिया, लेते हैं, आगे लेंगे। ज्यादा से ज्यादा, कम भी कुछ भी हो सकते हैं। तो ऐसे जैसे तीर्थंकर भगवान इसी प्रकार चक्रवर्ती, इसी प्रकार बलदेव और वासुदेवों का कहना पैदा हुए, होते हैं और होंगे। जम्बू मंदर पचत्थी मेण सीओयाय महानये दाहिनेण उपोस्पय एवं चे एवं उत्तरेण भी। इसी प्रकार जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी के दाहिनेण दक्षिण की ओर उपोस्पय एवं चे उत्कृष्ट रूप में, इतने ही उत्कृष्ट संख्या में
8 तीर्थंकर भगवान जन्मे, 8 चक्रवर्ती, 8 बलदेव, 8 वासुदेव पैदा हुए, होते हैं, होंगे। एवं उत्तरेण भी इसी प्रकार जम्बू द्वीप के मेरू पर्वत के पश्चिम की ओर, सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर 8 तीर्थंकर भगवान जन्मे, जन्मते हैं, जन्मेंगे, ऐसे चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव, इनका कहना। तो इस प्रकार जे 4 भागों में 8 8 तीर्थ, 8 8 विजय है, तो हर एक विजय में तीर्थंकर भगवान का जन्म हो तो 32 हो जाते, लेकिन तीर्थंकर भगवान तो 32 हो सकते। चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव ये 32 नहीं होते। इनके संबंध में कहा है महाविद्य क्षेत्र में, यदि वासुदेव चक्रवर्ती ज्यादा से ज्यादा हो तो 28 हो सकते। जब तो जिस क्षेत्र में चक्रवर्ती है उस क्षेत्र में देव और वासुदेव नहीं होंगे। तो महाविद्य क्षेत्र में कम से कम यदि चक्रवर्ती हो तो कितने संख्या में, 32 विजयों, 4 क्षेत्र, और ज्यादा से ज्यादा हो तो 28। इसी प्रकार बलदेव वासुदेव जे भी महाविद्य क्षेत्र में पाए तो सदा जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या भी ऐसे ही है, कम से कम 4 वासुदेव, 4 बलदेव अवश्य होंगे, और ज्यादा से ज्यादा 28। जिस समय जिस क्षेत्र में, क्योंकि 4 से संख्या कम होनी नहीं है, जहाँ चक्रवर्ती है वहां पर वासुदेव नहीं होंगे, बलदेव नहीं होंगे। जहां पर बलदेव वासुदेव है वहां पर चक्रवर्ती नहीं होंगे। 4 से कम कोई भी नहीं होंगे, ना चक्रवर्ती होंगे ना वासुदेव होंगे। तो इसका मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा इनकी संख्या 28 क्षेत्रों में हो सकती है। 4 क्षेत्र, यदि 28 क्षेत्रों में 28 चक्रवर्ती हैं तो शेष 4 क्षेत्रों में वासुदेव बलदेव होंगे, और जब 28 क्षेत्रों में बलदेव वासुदेव होंगे तो 4 शेष क्षेत्रों में चक्रवर्तियों का राज्य होगा। लेकिन एक समय में इन 32 विजयों में तीर्थंकर भगवान वह जो है 32 के 32 हो सकते हैं, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 32। जैसे वर्तमान काल में महाविद्य क्षेत्र में 4 तीर्थंकर भगवान, पहले जो 20 विहरमानों में पहले 4 विहरमान हैं वे जम्बू द्वीप में पाए जाते हैं। तो इस समय तो सबसे कम चल रहा है, क्योंकि 20 विहरमान है, 5 महाविद्य हैं, तो एक एक महाविद्य के अंदर 4 4 तीर्थंकर भगवान पाए जाते हैं 32 विजयों में। तो वर्तमान की जो धारणा है वो ये है कि इन 32 में कहाँ कहाँ तीर्थंकर पाए जाते हैं। कहा जाता है एक तो 8वें में, दूसरे जो है 9वें में है, तीसरे 24 में है, और चौथे जो है 25 में। तो इनमें कौन तीर्थंकर कहाँ पर है? तो हमारे भारत क्षेत्र में भगवान सुंदर स्वामी जी का ज्यादा नाम चलता है। तो नजदीकी की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये 9वां विजय जो है भारत क्षेत्र से ज्यादा नजदीक है। तो वहां पर 9वें विजय में भगवान सुंदर स्वामी जी की संभावना, और भगवान जुगबाहु जी जिनका वर्णन जो है सुख विपाक के दूसरे अध्ययन में आता है, तो उस वर्णन के अनुसार उनका जो विजय है वो 8वां बैठता है। तो इस प्रकार इन श्लाघा पुरुषों का वर्णन आया। अब इसके आगे महाविद्य क्षेत्र के संबंध में और भी बातें कही जाती हैं। जम्बू मंदिर पुरच्छिमेण सीताय महानये
उत्तरेण आठ दीह वेढ़ा, आठ तिमिस गुहाओ, आठ खंडक पवाय गुहाओ, आठ कय मालगा देवा, आठ नट मालगा देवा, आठ गंगा कुंडा, आठ सिंधु कुंडा, आठ गंगाओ, आठ सिंधुओ, आठ उसव कूड़ा पव्या, आठ उसव कूड़ा देवा पणता। इस सूत्र में कहा है जम्बू मंदर पुरच्छिमेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पुरच्छिमेण पूर्व की ओर, सीताय महानदी, सीता महानदी की। हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, जम्बू मंदर पुरच्छिमेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, तो सीताय महानये ये छठी विभक्ति का एक वचन है। सीता महानदी के उत्तरेण उत्तर की ओर, आठ दीह वेढ़ा, आठ दीर्घ बेताड्य, दीर्घ बेताड्य जो है प्रत्येक बीजे के मध्य भाग में आते हैं। बीजे की लंबाई तो उत्तर दक्षिण है, चौड़ाई जो है पूर्व पश्चिम। तो मानो जो 20,000 के पास इसकी लंबाई है बीजे की, 2,000 से ज्यादा चौड़ाई है, तो बिल्कुल सेंटर में पूर्व पश्चिम, मध्य में पूर्व पश्चिम की ओर दीर्घ बेताड्य है। वो दीर्घ बेताड्य जो है प्रत्येक विजय को दो हिस्सों में बांट देता है, एक उत्तर का और एक दूसरा दक्षिण का। तो कहा कि जो 8 जो विजय हैं सीता महानदी के उत्तर की ओर, उनके बिल्कुल मध्य में, मतलब 8 दीर्घ बेताड्य, 8 त्रिमिस गुहाओं। अब गंगा सिंधु ये उत्तर की ओर आगे वर्णन आएगा, वहां जो दो नदियां बहती हैं कुंडों से बहती, जैसे जहां तो सरोवर से ऊपर से गिरती हैं, लेकिन जहां पर नीलवंत पर्वत के पास कुंड है दो, मतलब के नीलवंत पर्वत के दक्षिण के कुछ अंतराल से गंगा, गंगा कुंड और सिंधु कुंड, वो वहां से नदियां बहती बहती, मतलब के उस विजय को 6 हिस्सों में बांट देती। जैसे बेताड्य ने 2 हिस्सों में बांटा, अब इनके बहने से 3 क्षेत्र बन गए। जैसे उत्तर की ओर एक तो मध्य का क्षेत्र है गंगा और सिंधु के बीच का, और एक उनका दोनों साइडों का बाहर की ओर हो गया, 3 क्षेत्र हो गए। ऐसे दक्षिण में भी बेताड्य पर्व, दीर्घ बेताड्य से दक्षिण में भी 3 क्षेत्र होने के कारण ऐसे 6 खंड हो गए। तो बताया है कि जिस समय चक्रवर्ती विजय यात्रा के लिए निकलता है तो वे तिमिस्सर गुफा से प्रवेश करके उत्तर क्षेत्र में जाता है, उत्तर विजय में। फिर वहां से घूमता हुआ फिर खंड प्रपात गुफा से वहां से पुनः अपने खंड में, आर्य खंड में, जो दक्षिण दिशा का मध्य खंड है उस ओर आता है। तो बताया है कि जैसे 8 दीर्घ बेताड्य हैं तो उनके 8 तिमिस्सर गुफाएं, 8 खंड खंडक पवाय गुहाओं, 8 खंड प्रपात गुफाएं, 8 कय मालगा देवा, 8 कृत मालक देव हैं, 8 नट मालका देवा, 8 नृत्य मालक देव हैं। मतलब के बेताड्य पर्वत पर, जैसे जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में भारत क्षेत्र का जहां वर्णन आता है, तो वहां पर बेताड्य पर्वत के कूटों के ऊपर देवी देवताओं का वर्णन आता है, कौन कौन से देव, कितने कूट हैं। जैसे जहां पर आता है ऐसा ही वर्णन वहां के दीर्घ बेताड्य पर्वत पर आता है, तो वहां कूट है, तो वहां पर कुछ का बताया है। जैसे नृत्य मालक देव, पहले कृत मालक देव 8 हैं और 8 ही नृत्य मालक देव हैं। 8 गंगा कुंडा, 8 गंगा कुंड हैं, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में गंगा बहती है। मतलब जो दो दो नदियां हैं, एक गंगा एक सिंधु, सबकी नदी अलग अलग है। तो बताया कि जहां से गंगा निकलती है, जहां वाली गंगा नहीं जो अलग है,
8 गंगा कुंड हैं और 8 सिंधु कुंड, 8 ही सिंधु कुंड हैं। 8 गंगाओं, 8 गंगा नदियां हैं। 8 सिंधु, 8 सिंधु नदियां हैं। 8 उसव कूड़ा पव्या, 8 ऋषभकूट पर्वत है। ये ऋषभकूट पर्वत जो है नीलवंत पर्वत के पास है, जो उत्तराखंड में है। उत्तर जो बेताड्य पर्वत है जो दो हिस्से की, एक दक्षिण का एक उत्तर का, नीलवंत पर्वत के पास और गंगा और सिंधु नदियों के बीच में है। जय वह पर्वत है जिसके ऊपर उस क्षेत्र का जो चक्रवर्ती है, जब चक्रवर्ती विजय प्राप्त करता है उसके पास से आता है, फिर वहां पर अपना नाम लिखता है। जय वह ऋषभ कूट है। और कहा 8 उत्सव कूड़ा देवापनता, उन ऋषभ कूटों के जो देव अधिष्ठायक हैं वे भी संख्या में 8 हैं। तो ऐसे 8 का वर्णन हुआ। जैसे सीता नदी के उत्तर के 8 बीजों का वर्णन हुआ, जो 8 बातें पाई जाती हैं। अब सीता नदी के दक्षिण की ओर भी इसी प्रकार का वर्णन जानना। वहां पर कुंडों का और नदियों के नाम में अंतर होगा। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण सीताय महानये दाहिनेन 8 दीह बेढ़ा एवं च जाव 8 उसव कूड़ा देवापणता नवरम मेथ रत्ता रत्ता वयो तासिंग च कुंडा। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पूर्व की ओर, सीताय महानये दाहिनी, सीता महानदी के दक्षिण की ओर। 8 दीह बेढ़ा, 8 दीर्घ बेताड्य कहे हैं। एवं जब इसी प्रकार कहना जैसे पूर्व सूत्र में आया। 8 दीर्घ बेताड्य हैं, 8 तमिश्रा गुफा है, 8 खंड प्रपात गुफाएं हैं, 8 कृत मालक देव हैं, 8 नित्य मालक देव हैं। जैसे पूर्व सूत्र में तो गंगा कुंड आया था, जहां पर रक्ता कुंड आएगा, रक्ता कुंड है और रक्तावती कुंड है। और 8 रक्ता नदियां हैं, 8 रक्तावती नदियां हैं। 8 उत्सव कूड़ा, 8 ऋषभ कूट है और 8 उत्सव कूट देवापनता, 8 ऋषभ कूट देव कहे हैं। नवरम एथ, जैसे पूर्व में जो अंतर बताया, गंगा कुंड सिंधु कुंड, जहां पर रक्ता कुंड रक्तावती कुंड कहना, और वहां पर गंगा सिंधु नदियां कहा, जहां पर नवरम एथ अंतर इतने, जहां पर रत्ता रत्तवयो रक्ता और रक्तावती नदियां कहना, तासिंग चेव कुंडा और उन्हीं के ही कुंड कहने। अब पश्चिम की ओर का जम्बू मंदर पचत्थी मेण सीओयाय महानये दाहिनेन 8 दीह बेढ़ा जाव 8 नट मालगा देवा 8 गंगा कुंडा 8 सिंधु कुंडा 8 गंगाओं 8 सिंधुओं 8 उसव कूड़ पव्या 8 उसव कूड़ा देवा पणता। जम्बू मंदर पचत्थी मेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के 85 मेण, 85 में ये 7वीं का एक वचन है। पश्चिम में अणांग जो है ये वाक्य अलंकार में। सियोयाय महानये सीतोदा महानदी के दाहिने दक्षिण की ओर, मतलब दक्षिण में 8 दीह बेढ़ा, 8 दीर्घ बेताड्य पर्वत कहे हैं। जाव से लेना 8 तमिश्रा गुफा, 8 खंड प्रपात गुफाएं, 8 जो है 8 गंगा कुंड, 8 कृत मालक देव, 8 नित्य मालक देव, 8 गंगा कुंड है, 8 ही सिंधु कुंड है और 8 गंगाओं, 8 गंगा नदियां हैं, 8 सिंधुओं, 8 सिंधु नदियां हैं। 8 उसव कूड़ा कूड़ पव्या, 8 ऋषभ कूट पर्वत हैं, 8 उसव कूड़ा देवा प्रणता और 8 ऋषभ कूट देव के हैं। तो ये तो पश्चिम के सीतोदा महानदी के दक्षिण की ओर से 8 का वर्णन आया। अब
उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर का वर्णन है। जम्बू मंदर पचत्थी में न सियोयाय महानय उत्तरेण आठ दीह व्यथा जाव आठ नट मालगा देवा आठ रत कुंडा आठ रत्तावई कुंडा आठ रत्ताव जाव आठ उत्सव कूड़ देवा पणत्ता। जम्बू मंदर पचत्थी मेढ़ जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के पश्चिम की ओर, पश्चिम में सियोयाय महानय उत्तरेण सीतोदा महानदी के उत्तर की ओर आठ दीह व्यथा आठ दीर्घ वेताड्य पर्वत कहे। जाव जाव से आठ तिमिश्रा गुफा आठ खंड प्रपात गुफा आठ कृत मालक देव आठ नाटवालगा देवा आठ नित्य मालक देव आठ रथ कुंडा आठ रक्ता कुंड और आठ आठ रत्तावई कुंडा आठ रक्तावती कुंड आठ रत्ताव आठ रक्ता नदियां जाव आठ उसव देवा कूड़ देवा प्रणता आठ रक्तावती नदियां आठ रक्ता नदियां आठ रक्तावती नदियां और आठ ऋषभकूट और आठ ही ऋषभकूटों के अधिष्ठायक देव कहने पणता कहे। अब इसके आगे मेरु चूलिका मंदर चूलियाण बहुमत देश भाई अठ जोयनाई विखम्बेण पणते। मेरु पर्वत की चूलिका, चूलिका का मतलब अग्र भाग। मेरु पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 जोजन, तो 1,000 जोजन जमीन में है, 99,000 जोजन जमीन से ऊपर है। जमीन पर 10,000 जोजन व्यास है। जहां से शुरू होता है 1000 में, वहां पर 10,000 जोजन से ज्यादा व्यास है। और जो घटते घटते शिखर भाग तक 1,000 जोजन का व्यास रह जाता है। तो ऊपर का जो जहां पर कंडक वन है, उस शिखर भाग के बिल्कुल मध्य में मेरु पर्वत की चूलिका है, जिसकी ऊंचाई जो है 40 जोजन है। और उसका जो सेंटर में जो मोटाई, बीच मूल में मोटाई है, वह 12 जोजन की। और उसके बाद घटते घटते जहां पर 20 जोजन आ जाते हैं ऊंचाई, वहां पर वह मोटाई, उसका व्यास जो है कटते कटते 8 जोजन रह जाता है। और शिखर भाग पर केवल 4 जोजन उसका व्यास रहता है। तो बताया है मंदर चूलियान मंदर चूलिका बहुमध देश भाई बहुत मध्य देश भाग में 8 जोयनाई विखंबेण पणता। उसका 8 योजन विस्कंभ, मतलब उसका व्यास का है। अब ये सारा वर्ण जो है मेरु जम्बू द्वीप के अंदर महाविद्य क्षेत्र के अंदर जो जो 8-8 से बातें मिलती हैं मेरु पर्वत की चूलिका तक, ऐसे ही धातकी खंड के पूर्वार्ध में और पश्चिमार्ध में सारी बातें वैसी की वैसी कहनी। ऐसे जैसे पूर्वार्ध में और ऐसे पश्चिमार्ध में भी, ऐसे पुष्करार्ध के भी पूर्व के क्षेत्रों में और पश्चिम के क्षेत्रों में ऐसा ही कहना। तो संक्षेप से उसका वर्णन दिया है। धायाई संड दीवे पुरथी मध्येण धायाई रुक्ष अठ जोयनाई उड्ढम उच्चतेण पणते। बहुमद देश भाई अठ जोयनाई विखम्बेण साई रेगाई अठ जोयनाई सब अज्ञेण पणते। एवं धायाई रुखाओ आढ़वेता सच्च जम्बू दी वतव्या भाणी अब्बा जाव मंदर चूलियती। बताया है धायाई सांड दीवे धातकी खंड द्वीप में, पूरथी मध्येण जो पूर्वार्ध है, मतलब कि कहा जाता है धातकी खंड को, जिसका चक्रवाल विस्तार 4,00,000 योजन। इसके एक उत्तर की ओर और एक दक्षिण की ओर ईशुकार पर्वत है।
जो 4-4 लाख योजन लंबे हैं उत्तर दक्षिण। ये दोनों पर्वत जो है धातकी खंड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। इन ईशुकार पर्वतों का चौथे ठाणे में वर्णन आया था। तो दोनों दो हिस्सों में बांट दिया, एक है पूर्व का और एक है पश्चिम का। तो बताया है जो पूर्व का धातकी खंड है वहां पर भी ऐसे ही खंड मेरु पर्वत का वर्णन आता है, महाविद्य क्षेत्र है, वहां पर भी भरत है, इरावत है, चूल हिमवंत, शिखरी पर्वत है, हेमवय हिरण्यवय है, वहां पर महाहिमवंत रुक्मी पर्वत है जैसे जम्बू द्वीप के अंदर है पूरब की ओर। ऐसे निषद अकरम भूमि है, मतलब जो हरिवास है, रम्यकवास है, निषद पर्वत है, माल्यवंत पर्वत है। जैसा नदियों का वर्णन जहाँ पर सरोवरों का वर्णन जम्बू द्वीप में चला, ऐसे ही पूरब की ओर भी। और वहां पर भी जैसे जहां पर मेरु पर्वत है, इतना अंतर है, जम्बू द्वीप का मेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, लेकिन जे जो है 85-85 हजार योजन है, 84 हजार जमीन से ऊपर है और 1 हजार जमीन में गहरे हैं। बाकी वर्ण जो है बिल्कुल एक समान आता है। तो जैसे महाविद्य क्षेत्र का वर्णन जम्बू द्वीप में आया, ऐसे पूर्व और पश्चिम में भी महाविद्य का सारा वर्णन वैसा ही आएगा जैसा जम्बू द्वीप में आया है। तो बताया जा रहा है कि वहां पर महाविद्य क्षेत्र जम्बू द्वीप में तो जम्बू वृक्ष से शुरू हुआ था, लेकिन धातकी खंड में वहां पर जो उत्तर कुरु में वृक्ष है वो धातकी है। धातकी और महाधातकी। ये धातकी जो है आंवले के लिए, आंवले के लिए, धातकी आंवला। जैसे आमलक, आंवला, उसके लिए धातकी ये शब्द आता है। जैसे जम्बू द्वीप में तो जामन के वृक्ष रतनमय है, लेकिन जहां पर ये भी रतनमय। तो बताया धायाई रुखे धातकी वृक्ष आठ जोयनाई उड्ढम उच्चतेण प्रणते। ये धातकी वृक्ष जो है 8 योजन ऊंचा है और बहुमद देश भाई आठ जोयनाई विखम्बेना साई रेगाई आठ जोयनाई सब अज्ञान प्रणते। बहुत मध्य भाग में ये भी 8 योजन इसका व्यास है। मतलब नीचे से इसका फैलाव बढ़ता जाता है, जब मध्य आता है तो वहां पर 4 योजन के ऊपर वहां पर इसका 8 योजन व्यास हो जाता है, एक किनारे से दूसरा किनारा, फिर उसके बाद कटता जाता है। तो बताया कि ऐसे बहुत मध्य भाग में इसका 8 योजन का विस्तार है। और विकम्प साई रेगा सर्वाग्र जो है आधा कोस जो है जमीन में गहरा होने के कारण से, तो कहा है कि सर्व आकर इसका जो है जड़ से लेकर के शिखर भाग तक वह 7-8 योजन बैठता है। एवं धायाई रुखाओ 8 वेता, इस प्रकार धातकी वृक्ष से प्रारंभ करके और सच जम्बू द्वीप वक्तव्य भाणी अभाव, सारी की सारी जो जम्बू द्वीप की वक्तव्यता के 8-8 कूटों की 8-8 की जितनी बातें हैं वो सारी की सारी जहां पर कहनी, जैसे 8-8 विजय है, 8-8 जैसे पूर्व सूत्र में कहा कि कुंड है, नदियां हैं, फिर उतने ही दीर्घ वैताड्य हैं, जैसे जम्बू द्वीप का वर्णन किया इसी प्रकार जहां पर करना। तो वही सारी वक्तव्यता कहनी थी, जाओ मंदर चूलियती, मंदर चूलिका मेरु पर्वत की चूलिका तक। एवं पचत्थी मध्य भी महाधायाई रुखाओ आढ़वेता जा मंदर चूलियती। जिस प्रकार धातकी खंड के पूरब की ओर कहा, एवं इसी प्रकार 85 मध्य भी धातकी खंड का जो पश्चिमार्ध है, पश्चिम की दिशा है, उस ओर भी जैसे जहां पर धातकी वृक्ष था पूर्वार्ध में, वहां पर देवकुरु में महाधातकी वृक्ष है। तो महाधायाई रुखाओ आढ़वेता महाधातकी वृक्ष से लेकर के जाव मंदर चूलियती, मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा ही कहना जैसा जम्बू द्वीप में कहा था।
एवं पुखर वर दिवध पचत्थी मध्य भी पौम रुखाव आढ़वेता जा मंदर चूलियती। एवं इसी प्रकार पुखर वर दिवध पुष्कर वर द्विपार्ध का जो है ना पूरच्छी मध्य पूर्वार्ध है। पौम रुखाव आढ़वेता पदम वृक्ष से प्रारंभ करके जा मंदर चूलियती मंदर चूलिका तक कहना। जैसे धातकी खंड के दो ईशुकार पर्वतों ने दो हिस्से किए, पूर्व का और पश्चिम का, इसी प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप में भी दो ईशुकार पर्वत जो उत्तर दक्षिण लंबे हैं और देव 8 लाख योजन जिनकी लंबाई है। तो जे भी अर्ध पुष्कर को दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक पूर्व का एक पश्चिम का। जैसे जैसे जो जो जम्बू द्वीप में आया, ये ठीक है क्षेत्रों का विस्तार ज्यादा होगा लेकिन वो वस्तुएं जो है वो 8 8 की संख्या में है। तो बताए हैं एवं इसी प्रकार पुष्कर वर द्विवर्ध पुरच्छी मध्य भी पुष्कर वर द्वीपार्ध के पूर्वार्ध में भी पौम रुखा आढ़वेता पदम वृक्ष से प्रारंभ करना। जैसे जम्बू द्वीप में दो वृक्ष थे, एक जम्बू वृक्ष और दूसरा कूट शालमली। तो इन क्षेत्रों में वो जो वृक्ष है उनके जो जम्बू के स्थान का जो जम्बू नाम का जो वृक्ष है उसका नाम तो बदल जाएगा, कूट शालमली वैसे के वैसे उनके नाम चलते हैं। तो धातकी खंड में तो धातकी और महाधातकी जो वृक्ष आए थे जम्बू वृक्ष के स्थान पर, लेकिन जहां पर पदम वृक्ष और महापदम वृक्ष दो का वर्णन आता है तो पदम वृक्ष से आढ़वेता प्रारंभ करके जहां मंदर चूलियती मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा कहना। एवं पुक्कर वर दीव पचत्थी मध्येण पचत्थी मेण महापौम रुखाव जा मंदर चूलियती। ऐसे ही पुष्कर वर द्वीप के पश्चिम की ओर महापदम वृक्ष से लेकर के मंदर चूलिका तक सारे का सारा वर्णन वैसा ही कहना। 8 8 की बातें। अब भद्रशाल वन जो मेरू पर्वत के मूल भाग में चारों ओर से घेरे हुए, जम्बू दीवे दीवे मंदरे पब्बे भद्र साल बने 8 दिशा हथी कूड़ा पणता तन जहा। पौमुत्तर नीलवंते सुहथी अंजना गिरी कुमुए पलासाए बडिन से अठमय रोयण गिरी। जम्बू दिवसन दिवस जगाई 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेन बहुमत देश भाय 8 जोयनाई विखम्बेन। जम्बू दीवे दीवे जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदरे पब्बे मंदर पर्वत के भद्र साल बने भद्र शाल वन में 8 दिशा हथी कूड़ा पणता 8 दिशा हस्ती कूट के है, जिनके लिए ऐसे पर्वत है जिनका कहा जाता है हाथी जैसा आकार बनता है और जिनको दिग्गज भी कहा जाता है, दिशाओं के दिशा हस्ती। तो तंजहा जैसे कि उन दिशा हस्ती कूटों के नाम है पौमुत्तर पद्मोत्तर नीलवंत नीलवंत सुहथी सुहस्ती अंजनागिरी अंजनागिरी कुमुए कुमुद पलासाय पलाशक बडिंसे अवतंस अठमय रोयण गिरी। 8वां है रोचन गिरी। ये 8 दिशा हस्ती कूट भद्रशाल वन में है, जिनका ज्यादा वर्ण जो है कौन कहाँ पर है। ये जम्बू द्वीप में जब मेरू पर्वत का वर्णन आता है उससे भद्रशाल वन का वर्णन चलेगा तो वहां पर इन दिशा हस्ती कूटों के संबंध में बताया जाए। आप बताएं जम्बू दिवसन दिवस जगाई 8 जोयनाई उड्ढंग उच्चतेण बहुमत देश भाय 8 जोयनाई विखम्बेन। जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप नामक द्वीप की जगती जो चारों ओर से घेरी हुई जम्बू द्वीप को घेरे हुए
कहा जाता है जैसे थाली होती है, परात होती है, उसके चारों ओर दीवार होती है, ऐसे ही जम्बू द्वीप के भी चारों ओर दीवार है। और उस दीवार को जगती के नाम से कहा है। इस दीवार का कैसा रूप है? कहा जाता है जो 8 योजन ऊंची। जमीन पर इस दीवार की जो चौड़ाई है वो 12 योजन आती। फिर उसके बाद चारों ओर गोलाकार है, घूम गई है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो कम होती जाती है, जब ठीक मध्य भाग आता है, मतलब 4 योजन की ऊंचाई पर, तो उस दीवार की जो मोटाई है 8 योजन रह जाती। और उसके आगे शिखर भाग के ऊपर 4 योजन की मोटाई आ रह जाती। और उसके बिल्कुल सेंटर भाग में पदमबर वेदिका है, जहां पर उसका वर्णन नहीं जम्बू द्वीप में आएगा, पहले आ चुका है उसका। क्या उसका प्रमाण है? तो कहा है कि ये जो जिस दीवार को जगती के नाम से कहा जाता है, जम्बू द्वीप नामक द्वीप की जो जगती है, 8 जोयनाई उड्डम उच्चतेन, 8 योजन तो वो ऊंची है। और बहुमध्य देश भाए, ब- बहुत मध्य देश भाग में, मतलब 4 योजन, जमीन से 4 योजन की ऊंचाई पर, वहां पर 8 जोयनाई विखंबेन, उस दीवार का जो विस्कम्भ है, चौड़ाई है, वो 8 योजन रह जाती है। मतलब मूल में 12 योजन है, और ऊपर उस शिखर भाग में 4 है, मध्य में 8 है। तो कटते कटते मध्य में 8 रहेंगे, फिर कटते कटते शिखर भाग पर 4 योजन का उसका ऊपर विस्तार शिखर भाग रह जाता है। ये चारों ओर जैसे थाली की दीवार होती है, ऐसे जम्बू द्वीप के चारों ओर ये घूम गई। अब 56 दिशा कुमारियां और उनके कुटों का वर्णन आ रहा। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन महा हिमवंते बासहर पव्य आठ कूड़ा पणता। मतलब पहले पर्वतों के कूटों का वर्णन, दिशा कुमारियों का बाद में वर्णन आएगा। जम्बू दीवे दीवे मंद्रस पव्यस दाहिनेन, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत के दक्षिण की ओर महा हिमवंते वासहर पव्य, महा हिमवंत जो वर्षधर पर्वत है, उसके ऊपर 8 कूड़ा पणता, 8 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के सिद्धे महा हिमवंते हिमवंते रोहिया हरि कूड़े, हरिकंता हरिवासे बेरुलिये चेव कूड़ाऊ। पहला कूट जो है ये पूरब की ओर है। महा हिमवंत पर्वत हेमवय क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है। हेमवय क्षेत्र के उत्तर की ओर है, और हरिवास के क्षेत्र से दक्षिण की ओर है। ये पूर्व पश्चिम में लंबा है, 200 योजन जिसकी ऊंचाई है। और कहा जाता है बिल्कुल दीवार की तरह जो उठा हुआ है पर्वत। तो इसके ऊपर, इस महा हिमवंत पर्वत के ऊपर 8 कूड़ा पणता, 8 कूट कहे हैं। तंजाहा जैसे के सिद्धे, पहले कूट का नाम है सिद्ध, जिसके ऊपर सिद्धायतन का वर्णन आता है। महाहिमवंत दूसरा कूट है महाहिमवंत, जिसके ऊपर महाहिमवंत पर्वत के अधिष्ठायक देवता का भवन है। हिमवंते तीसरा जो है हिमवंत, मतलब जहां पर हिमवय क्षेत्र के अधिष्ठायक देवता का भवन है। रोहिया, रोहिता नदी, रोहिता नदी की जो अधिष्ठायक देवी है, उसकी जो उस देवी का वहां पर भवन है शिखर भाग पर। हरिकुड़े, हरिकूट, हरि क्षेत्र, हरिवास जो क्षेत्र है, उसके अधिष्ठायक देवता का वहां पर जो है कूट है, भवन है, कूट के शिखर भाग। आगे हरिकंता, हरिकंता नाम का कुछ, हरिकंता नदी की अधिष्ठायक देवी का इसके ऊपर भवन है। हरिवास, हरिवास क्षेत्र के, मतलब के हरिवास क्षेत्र के देवता का जहां पर
मतलब कि उस देवता का जहाँ पर भवन है। आगे बेरुलिये चैव कूट, बैडूर्य नाम का कूट है। जो 8 कूट है, सिद्ध सिद्ध महा हिमवंत, हिमवंत रोहिता, हरिकूट, हरिकांता, हरिवासे, हरिवर्ष और बैरुल्य चैव कूड़ा बैडूर्य। ये सारे 8 कूट हैं, जिनकी ऊंचाई जो है 500 जोजन की कही। तो जमीन से जो है 200 जोजन का ऊंचाई वाला पर्वत है, 500 700 जोजन तक इनकी ऊंचाई पहुंच जाती है। जम्बू मंदर उत्तरेण रूपिमी वासहर पब्बय अठ कूड़ा प्रणता तन जहा सिद्धेय रूपी रम्मग नर कंता बुद्धि रूप कूड़ेय हिरण्यवय मणि कंचनेय रूपिमी कूड़ाऊ। जम्बू मंदर उत्तरेण, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के उत्तर की ओर रूपिमी रुक्मी पर्वत जो है, मतलब कि ये जो है रम्यकवास क्षेत्र से उत्तर की ओर है, हिरण्यवय क्षेत्र से दक्षिण की ओर है, पूर्व पश्चिम लंबा है, 200 जोजन ऊंचा है। इसका वर्णन भी महाहिमवंत पर्वत के समान है। इस पर्वत के ऊपर अलग अलग आंतरे से 8 कूट कहे हैं, तंजा जैसे के सिद्धेय रूपी रम्यक, सिद्ध सिद्ध रूपी रुक्मी रम्यक रम्यक, नर कंता नर कांता, बुद्धि बुद्धि, रूप कूड़ेय रूप्य कूट। आगे हिरण्यवय, हिरण्यवय कूट, मणि कंचनेय मणि कंचन कूट, रुक्मी कूड़ा, रुक्मी पर्वत के ऊपर ये 4 कूट 8 कूट हैं। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण रूयगवरे पब्बई आठ कूड़ा प्रणता तन जहा। जम्बू मंदर पुरच्छिमेण रूयगवरे पब्बई आठ कूड़ा प्रणता तन जहा। जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत के न पूरब की ओर रूयग वरे रुचक वर पर्वत है। वहां पर 8 कूड़ा प्रणता 8 कूट कहे, तंजाहा जैसे के रिठे तवणिज कंचन रयंग दिशा सोथिये पलंबे अंजन अंजन कुलय रुयगस पुरच्छी में कूड़ा। जम्बू द्वीप से यदि बाहर की ओर गणना की जाए तो स्तारमा द्वीप जो है वह रुचक वर द्वीप है। जैसे पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धात्मी खंड, तीसरा पुष्कर, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जब 17वां नंबर आएगा तो रुचक वर द्वीप आता है। तो रुचक वर उस द्वीप के ठीक मध्य भाग में, जैसे ना पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य भाग में गोलाकार जो चारों ओर घूम गया है मानुष्योत्तर पर्वत, ऐसे ही रुचक पर्वत जो है रुचक वर द्वीप के मध्य भाग से गोलाकार रूप में, मतलब चारों दिशाओं में घूम गया है मध्य पर्वत। और ये पर्वत जो है उसको 2 हिस्सों में बांट देता है, एक अंदर का रुचक द्वीप है और एक बाहर का है। तो बताया है इस रुचक वर द्वीप के चारों दिशाओं में जो ऐसे जो उस पर्वत के ऊपर जो 8 कूट हैं। तो पहले बताया है कि रिठे रूयगस पुरच्छी में कूड़ा, तीसरी गाथा के चौथा चरण जो है रूयगस उस रुचक पर्वत के पुरच्छी में पूर्व के भाग में जे कूड़ा जे 8 कूट के हैं, जैसे रिठे रिष्ट, तव निज तपनीय, आगे कंचन रय कंचन रजत, दिशा सोबतीय, दिशा स्वस्तिक, पलम्बेय प्रलम, अंजन 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 कुलाय अंजन कुलक। इनके अलग अलग नाम है।
पहला रिठ्ठ रिष्टकूट, दूसरा है तवणिज्य तपनीय, तीसरा कांचन, चौथा रजत, पांचवा दिशा सोवस्तिक, छठा प्रलम्ब, सातवां अंजन और आठवां है अंजन पुलक। इस प्रकार जो 8 कूट कहे। अब इन कूटों की क्या विशेषता है बताया। तत्ण 8 दिशा कुमारी महत्रियाओ, महितियाओ जाओ पल्योबम खियाओ परिवसंती तन जहा, नंद उत्तराय नंदा आनंदा नंदी बद्धना, विजयाय वैजयंती जयंती अपराजिया। तत्ण उन 8 कूटों पर जो रिष्ट आदि कूटों के नाम लिए। तत्ण वहां पर 8 दिशा कुमारी महत्रियाओं, वहां पर 8 दिशा कुमारी महत्रिका देवियां। महिटियाओं जो महारिद्धिक हैं, महद्याओ महाजुयाओ महेश सखाओ महाप्रभावाओ। जो शब्द आते हैं जाव शब्द से लेने, महारिद्धिक है, महाप्रभावशाली है, महाद्युति वाली है, जिनकी एक एक पल्योपम की स्थिति कही है। परिवसंती वहां पर निवास करती है। तंजाहा जैसे के नंदोत्तराय नंदा, पहली का नाम है नंदोत्तरा, दूसरी य का मतलब और नंदा नंदा, आनंदा आनंदा, नंदी बद्धना, चौथी है नंदी वर्धना। विजयाय वैजयंती, विजया और वैजयंती, जयंती अपराजिया, जयंती और अपराजिता। ये पहली 8 दिशा कुमारी देवियां, जिनके संबंध में कहा जाता है रुचकवर पर्वत की पूर्व दिशा में जो रिष्ट आदि 8 कूटों पर रहने वाली 8 दिशा कुमारियां, वे भगवान तीर्थंकर भगवान के जन्म के समय उस भवन में जहाँ पर भगवान का जन्म होता है आकर के हाथ में दर्पण लेकर गीत गाती हुई श्री भगवान की उपासना करती हैं। तो ये नंदोत्तरा नंदा आनंदा नंदी वर्धना विजया वैजयंती जयंती ये अपराजिता, ये इस नाम की देवियां हैं। अब इसके आगे बताया है जम्बू मंदिर दाहिनेण रुयगवरे पब्बई, 8 कूड़ा पड़ता तन जहा। अब जो दक्षिण की ओर 8 कूट गए हैं रुचकवर पर्वत के, तो इनके संबंध में काल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोय संसाहुण, एसो पंच नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंत संवेसिं परम हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो, चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली पुनर्तं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।